हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के बारे में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चों, मैटर के बारे में हम इतनी सारी चीजें अब पढ़ चुके हैं। कुछ बेसिक पॉइंट, मतलब कुछ फिनिशिंग पॉइंट हम पढ़ना चाहते हैं आज के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम इसे फिनिश कर देंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में इवापोरेशन। बच्चों, इवापोरेशन कोई नया वर्ड नहीं है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो हमने इंटर कन्वर्शन देखा लिक्विड का गैस में, लिक्विड का गैस में जब कन्वर्शन होता है तब आप वहां पे कभी कभी इवापोरेशन लिख देते हो। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में जो मैंने इमेजेस दिखाए थे वहां पे इवापोरेशन लिखा था। एक्चुअली इवापोरेशन वर्ड वाटर के लिए यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लगभग सभी लिक्विड के लिए जब हम कहना चाहेंगे व्हाट इज इवापोरेशन, तो बच्चों ये बॉइलिंग का जैसा टर्म है। बॉइलिंग अलग है, इवापोरेशन अलग है। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैस में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर। लेकिन इवापोरेशन में ऐसा नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम इवापोरेशन की डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन? इवापोरेशन का डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। द चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। बच्चों देखो, यहां पर लिक्विड का कन्वर्शन वेपर में होना चाहिए। वेपर मतलब गैस, वेपर मतलब गैस। बट लिसन इट केयरफुली, लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर जो रहेगा वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो रहना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट से बिलो मतलब बच्चों, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एज वी डिस्कस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी मतलब मैं यहां पे बता देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। देखो, दो चीजें हमारे पास, एक है प्रोसेस, चलिए इसको हम समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हमारे पास टर्म है, देखो पहला टर्म है मेल्टिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा टर्म है बॉइलिंग, थर्ड टर्म है मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ टर्म है बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है? अब ये जो ऊपर मैंने लिखा है, जो दो टर्म ऊपर लिखे हैं, ये दोनों टर्म प्रोसेस का नाम है। ये दिस आर द प्रोसेस, the process in which solid get converted into liquid, मतलब जब solid liquid में convert होगा तब उसको हम melting बोलेंगे। the process in which solid get converted into liquid, it is called melting point. but the process in which liquid get converted into gas is called as boiling point. point समझ में आ गया? Sorry, boiling process is the process in which the solid get converted into liquid, it is called as melting, not point. The process in which liquid get converted into gas, it is called as boiling. लेकिन जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, ये दोनों पॉइंट जो है, these are the temperature, these are the temperature. What is this one? Temperature. The temperature at which सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये टेम्परेचर को कहना चाहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर का नाम है, बॉइलिंग पॉइंट भी द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। टेम्परेचर, रिमेंबर, पॉइंट मतलब टेम्परेचर। अब हमने देखा था, या आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? बताएंगे जल्दी से मुझे। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होता है। वैसे ही अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर क्या हो गया? लिक्विड।
तो लिक्विड तो गैस में ही कन्वर्ट होगा। तो गैस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, अब आप समझ सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए, अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर अभी 30-40 है, रूम टेम्परेचर 30-40 होता है, 30 to 40। अभी गर्मी का सीजन है तो 40 तक जाता है, हमारे यहाँ ज्यादा ही टेम्परेचर होता है ना। सो 100 डिग्री सेल्सियस में मुझे लेके जाना है सब्सटेंस को, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है, मतलब पानी, मैंने कंटेनर में वाटर ले लिया तो इसे मुझे बॉईल करवाना है, मुझे इसको बॉईल करवाना है, मुझे इसे बॉईल करवाना है। तो मुझे टेम्परेचर कितना ले जाना पड़ेगा बच्चों? देखो यहाँ पर मुझे आग लगानी पड़ेगी और इस टेम्परेचर को ले जाना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो ये पानी उड़ेगा क्या? पानी नहीं उड़ेगा, पानी पानी कर देगा हमको। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर है, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? लेकिन इवापोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इवापोरेशन मतलब, अगेन इवापोरेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। मतलब इसमें क्या होगा? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट नहीं लाएंगे। समझने के लिए ये देखो यहां पर, ये लड़की, हाँ लड़की फ्लोर पोंछ रही है। अगर आपसे गलती से पानी गिर गया फ्लोर पे, तो क्या आप उस फ्लोर के पानी को गायब करने के लिए, उड़ाने के लिए वहां पे आग लगाते हो? नहीं ना। आपके कपड़े, हम जब कपड़े धो लेते हैं, अब तो धोते नहीं होंगे, पता नहीं, वही कपड़े पहन लेते बार बार। तो कपड़े जब हम धोते हैं उसके बाद हम उसको सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं या रख देते हैं, तब क्या होता है बच्चों? ये धूप में जब हम रख देते हैं तो वो पानी गायब हो जाता है। तो किसने यहाँ पर आग लगाई? किसने? लड़की आग लगा रही है लगता है मेरे को तो यहाँ पे। किसने आग लगाई यहाँ पे? क्या आप गए थे यहाँ आग लगाने, पानी उड़ाने, कि आपके आजू बाजू वाले आपके कपड़ों में आग लगाते हैं? कपड़ों में तो नहीं लगाते, दिमाग में और दिल में बड़ी आग लगाते, राइट? सो क्या हम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं? क्वेश्चन है बच्चों आपसे, क्या हमने यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले गए थे कि नहीं ले गए थे? बच्चों हमने यहाँ पे 100 टेम्परेचर नहीं ले गए, यहाँ 100 टेम्परेचर ले जाते तो बेचारी बच्ची भी यहाँ नहीं रह पाती, कपड़े भी यहाँ नहीं रह पाते, पूरे जल जाते। आग लगाते तो जल जाते ना, तो फिर तो दूसरे दिन जले कपड़े पहनना पड़ता। लेकिन वैसा नहीं होता। होता क्या है कि ये जो पानी है, कपड़ों के भी अंदर जो पानी है, ये बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी इवापोरेट हो जाता है। ये बताना कोई नई बात नहीं है कि अगर आप फ्लोर में पानी गिरा देते हो, कहीं पानी गिर जाता है तो पानी थोड़ी देर में गायब हो जाता है। होता है कि नहीं होता? वो गायब कैसे होता है बच्चों? तो इसे हम समझते हैं। यहां पर पानी है हमारा, ऐसे गिर गया, इसमें बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स हैं। अब क्या होता है, ये पानी गिर गया हमारा, नीचे जमीन है, ये जो मैं नीचे बना रहा हूं ये जमीन है, मतलब फ्लोर है या कुछ भी है, जो भी जहां पे वो रहेगा, ये फ्लोर है सपोज। अब होता क्या है, ये जो फ्लोर रहेगा ये गर्म रहेगा, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी रहेगी। फ्लोर सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसकी पार्टिकल की एनर्जी रहेगी, ये पार्टिकल की एनर्जी, इस पार्टिकल की एनर्जी। तो ये क्या करेंगे, ये जो लिक्विड के पार्टिकल है इसको ले लेंगे और इसकी एनर्जी से क्या करेंगे, ये इवापोरेट, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, जब हम एनर्जी ले लेते हैं, इन पार्टिकल्स ने क्या किया, इन पार्टिकल्स ने एनर्जी क्या की, एनर्जी ले ली। इन पार्टिकल्स से एनर्जी ली है, ली कि नहीं ली? क्यों? अगर उसको कन्वर्ट होना है, हमने इंटर कन्वर्शन में देखा, लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट होना है तो लिक्विड को हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब इस पार्टिकल ने, ये लिक्विड के पार्टिकल है, ये जो ऊपर है ये लिक्विड के पार्टिकल है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स ने जो फ्लोर है या जो भी सरफेस होगा जहां पे वो गिरेगा, अब देखो ऐसा फ्लोर हमेशा कोई भी फिक्स नहीं है, कहीं पे भी गिर सकता है, टेबल पे, फ्लोर पे, या कपड़े गीले हैं, जो भी है। तो ये जो सरफेस है जिस पे पानी गिरा है या लिक्विड गिरा है, ये सरफेस का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब ये देखो, एनर्जी जब एब्जॉर्ब करते हैं
तो इनका क्या हो गया, इनका टेम्परेचर बढ़ गया, तभी तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुए। लेकिन जो फ्लोर था, जो सरफेस था, इनका एनर्जी ले लिया तो इनका टेम्परेचर कम होगा। इसी वजह से जब भी इवापोरेशन होता है तो ध्यान में रखना है कि ये जो कन्वर्शन हो रहा है, यहां पे ये जो कन्वर्शन हो रहा है ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। लेकिन बच्चों बिना एनर्जी के तो कन्वर्ट होगा नहीं। अब देखो ऐसा होता नहीं कि पानी मैंने रख दिया अपने आप और अपने आप ही उड़ गया, जब तक उसको आजू बाजू से एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो इवापोरेट नहीं होगा। अब देखो ठंडी के सीजन में आप पानी डाल दो, कोई इवापोरेट नहीं होगा जल्दी, धूप में रख दो जल्दी से पानी उड़ जाएगा। कपड़े कहां सुखाते आप, कबर्ड के अंदर कपड़े सुखाते गीले करके कि धूप में सुखाते हो? धूप में सुखाते हैं ना, क्यों? क्योंकि धूप में जल्दी इवापोरेट हो जाएगा पानी। सो इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो सरफेस है, सरफेस से एनर्जी ले लिया पार्टिकल्स ने और पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए वेपर में। तो इस कंडीशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट तो हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन टेम्परेचर उतना नहीं गया जितना हमने बोला था, बॉइलिंग पॉइंट नहीं गया। कितना गया? बिलो बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा चीज क्या हो रहा है, सरफेस से लिक्विड ने क्या ले लिया? एनर्जी ले लिया। इसके बिना तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट ही नहीं होगा ना बच्चों। यहां पे एनर्जी आएगी, इसको एनर्जी मिल रही है, तभी तो लिक्विड का गैस में कन्वर्शन हो रहा है। तो ये एनर्जी आई कहां से? मैं गया था देने कि आप गए थे देने? कोई नहीं गया था। इस लिक्विड ने सरफेस से, दिस इज सरफेस, सरफेस से एनर्जी ले ली। सरफेस से एनर्जी ले ली मतलब एनर्जी इसकी जा रही है, यहां पे एनर्जी यहां पे जा रही है। इसका मतलब सरफेस की एनर्जी तो कम हो गई बच्चों, सरफेस की एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों सिंपल है ना, मेरे पास 1000 रुपए है, आपने मेरे से 1000 रुपए ले लिए तो मेरे पैसे आपके पास चले गए। वैसे ही इस सरफेस के पास पहले एनर्जी थी, ताकतवर था, लेकिन इसने अपनी एनर्जी लिक्विड को दे दी। अब लिक्विड तो क्या कर रहा है वो उसका प्रॉब्लम, मैंने आपको 1000 रुपए दे दी तो आप क्या करते हो आपका प्रॉब्लम। लेकिन अब मेरी तो एनर्जी खत्म हो गई, मेरे तो पैसे खत्म हो गए, बेचारा गरीब हो गया। मतलब क्या होगा, अब जब भी एनर्जी कम होती है केमिस्ट्री में उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो उसके वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो इसी को हम बोलते हैं कूलिंग। अरे बच्चों ठंडा ठंडा कूल कूल, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडी आती है तो कूलिंग बोलते हैं ना हम उसको, ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? सो टेम्परेचर कम हो जाएगा सरफेस का। रिमेंबर दो चीज है, लिक्विड और सरफेस। ठीक है बच्चों, यहां पर पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब वापस से चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो ये बात तो समझ में आ गई इवापोरेशन की। अब बच्चों व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन। अब देखो इवापोरेशन हमको समझ गया कि होता क्या है, एग्जैक्टली इवापोरेशन में होता क्या है वो समझ गया। लेकिन ये जो इवापोरेशन है, हमको कभी कभी इवापोरेशन बहुत जल्दी करवाना होता है, कभी कभी स्लो करवाना होता है। तो पहला जो है सरफेस एरिया। मुझे बताओ कि जब पानी गिर गया, मैंने एक टेबल लिया, इस टेबल पे मैंने पानी गिरा दिया, टेबल पे पानी गिरा दिया। जैसे ही पानी गिरता है टेबल पे या फ्लोर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक कपड़ा लेते हैं, गंदा सा कपड़ा, और इसको पूरा पोंछ डालते हैं। मतलब हम इसको स्प्रेड कर देते, पूरा टेबल भर स्प्रेड कर देते। अगर हम इसको फैलाएंगे नहीं, आप घर में आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप 2 कटोरी पानी लेना, एक कटोरी को पानी को ऐसे फेंक देना फ्लोर में, थोड़ी खाली जगह पे, धूप नहीं होनी चाहिए, जहां दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। घर के अंदर एक जगह 1 कटोरी पानी ऐसे फेंक देना, सेम क्वांटिटी, एक का ज्यादा एक का कम नहीं, सेम होना चाहिए, दोनों सेम कटोरी। एक पानी ऐसे फेंक देना, दूसरे कटोरी से पानी लेना और फेंकना, और दूसरा जो कटोरी लिया था उसको फैला देना। इसे क्या कहते हैं बच्चों, आप मैथ्स में पढ़ चुके हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। तो क्या होगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया बढ़ गई तो जल्दी इवापोरेट होगा। चलो हम इसे भी देख लेते हैं बोर्ड पर। सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो इवापोरेशन भी क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा कि कम होगा बच्चों, बढ़ेगा, जल्दी जल्दी इवापोरेशन होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसे, क्योंकि हमने अभी बताया कि जितना सरफेस होगा, देखो एक सरफेस इतना बड़ा है और एक सरफेस छोटा सा है, इसके ऊपर पार्टिकल्स है लिक्विड के,
तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि ये वाले पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी? यहाँ पे उतना ही लिक्विड को मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो एनर्जी किससे मिलने वाली है? सरफेस से। तो यहाँ पे सरफेस कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है? कम है, और यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है। एनर्जी किस में ज्यादा मिलेगी बताओ मुझे? देखो ये ज्यादा सरफेस है तो ये ज्यादा एनर्जी देगा, एनर्जी ज्यादा देगा, और ये कम सरफेस है तो एनर्जी कम देगा। अब एनर्जी कम देगा तो कम इवापोरेशन होगा ना बच्चों। यहां पे क्या होगा? इवापोरेशन लो होगा। इवापोरेशन इस कंडीशन में क्या होगा? लेस इवापोरेशन होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा? मोर इवापोरेशन। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा इवापोरेशन का क्या चक्कर चल रहा है ना? सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन बढ़ गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो इवापोरेशन कम हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक के? कोई डिफिकल्टी इसमें? देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, और कौन सा फैक्टर है हमारे पास? दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। अरे बच्चों ये तो कॉमन सेंस है, ठंडी का सीजन रहेगा तो क्या पानी जल्दी जल्दी उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या होगा? गर्मी में जल्दी जल्दी इवापोरेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर से तो उसको एनर्जी मिल रही है। थर्ड, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ मुझे? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर इन एयर, कि एयर में कितना मॉइस्चर है, कि हवा में कितना मॉइस्चर है। अब देखो अगर आपने खाना खा लिया है, अगर आपने खाना खा लिया है और मैं आके बोलता बेटा चल खाना खा मेरे साथ, और खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो सेम सिचुएशन यहां पर हो रही है। कैसे? ये सरफेस है, ये क्या है हमारा? सरफेस, क्योंकि हमारा जो इवापोरेशन है वो सरफेस की वजह से ही होता है। इसके सरफेस के ऊपर हमारा लिक्विड रहेगा तो इवापोरेशन होगा। अब इसके सरफेस के ऊपर हमारा लिक्विड आ गया, यहाँ पे ये लिक्विड है, ये लिक्विड हमारा, या वाटर बोल सकते हो, और जो इसके ऊपर हवा रहेगी। अब सरफेस के नीचे हवा नहीं है सपोज, लेकिन यहाँ पर ऊपर ये जो इसका ऊपर का एरिया है, यहाँ पर तो मैं बोल सकता हूँ ना कि बच्चों एयर है, यहाँ पे एयर है। अब इस एयर में अगर ह्यूमिडिटी रहेगी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या बोला? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब यहाँ पहले से ही वाटर है बच्चों, यहाँ पहले से ही अगर वाटर है, पहले से ही वाटर है, आपका खाना पेट पहले से भरा है तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। वैसे ही पहले से ही वाटर है तो क्या ये और वाटर को अपने पास लेगा? तो ये नहीं लेगा, और इवापोरेशन स्लो कर देगा। इसी का मतलब अगर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो बच्चों इवापोरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि एयर में पहले से ही पानी है, एयर में पहले से ही पानी है तो इवापोरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है, अगर ह्यूमिडिटी कम है, इफ ह्यूमिडिटी इज लो, अगर ह्यूमिडिटी कम रहती है तो फिर इवापोरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे कि अगर आपका पेट खाली होगा तो आप खाना खा पाओगे, वैसे ही अगर एयर में मॉइस्चर है ही नहीं, अगर मॉइस्चर है ही नहीं, दूसरा डायग्राम यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, नो मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर है ही नहीं तो ये लिक्विड जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि एयर को मॉइस्चर चाहिए। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होगा अबाउट ऑन द इवापोरेशन? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इस तरीके से दो सिचुएशन आएंगे, और फाइनली वो डिपेंड करेगा विंड स्पीड पे। अब मुझे बताओ, हवा तेज चल रही है, आपने कपड़े सूखने रखे, हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, या फिर कम चल रही है तो जल्दी सूखेंगे? होता क्या है विंड स्पीड से? क्या होगा? देखो विंड स्पीड से क्या होगा बच्चों? विंड स्पीड से भी तो एनर्जी मिलेगी। हमारा जो फेनोमेनन हो रहा है इवापोरेशन का, ये सरफेस हो गया, हमारा सरफेस फेनोमेनन है। इसके सरफेस पर हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स है, दिस आर लिक्विड पार्टिकल्स। अब क्या हो गया? इसके ऊपर हवा चलने लगी, विंड।
विंड चलेगी तो क्या होगा, हमने क्या कहा था, लिक्विड को, ये लिक्विड है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी लगती है। अब ये विंड क्या करेगी, विंड भी तो एनर्जी देगी इसको, और अगर विंड है तो एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी मिल रही है तो ये फास्ट हो जाएगा, ये फास्ट हो गया, मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्शन फास्ट हो गया। मतलब अगर विंड स्पीड ज्यादा है, मतलब हवा तेजी से चल रही है, तो क्या होगा, और विंड स्पीड स्लो है, विंड स्पीड स्लो है, तब क्या होगा, तो विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा बच्चों, ये तो कॉमन है, इवापोरेशन ज्यादा होगा, और अगर विंड स्पीड कम है तो इवापोरेशन लेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहां पर 4 टर्म्स देखे, 4 टर्म्स में आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमने क्या बोला, इवापोरेशन कब बढ़ेगा और इवापोरेशन कब कम होगा, यहां पर हम ध्यान देते हैं। तो पहला है टर्म हमारे पास में बच्चों, कौन सा टर्म है, पहला टर्म है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। दूसरा टर्म है हमारे पास में, दूसरा टर्म है टेम्परेचर, तीसरा टर्म बच्चों, तीसरा टर्म है हमारे पास में अबाउट द विंड स्पीड, चलो विंड स्पीड ले लेते हैं, एंड अगेन वन मोर इज ह्यूमिडिटी। तो यहां पर सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम हो गया तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, पॉइंट ध्यान में रखना है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। विंड स्पीड की अगर बात करते हैं तो विंड स्पीड अगर बढ़ गया, विंड स्पीड अगर बढ़ गया तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन विंड स्पीड कम हो गया, देखो इन लोअर एनो मतलब कम हो गया तो इवापोरेशन भी कम हो जाएगा। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर कम होगा, देखो सिर्फ ह्यूमिडिटी थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, ह्यूमिडिटी अगर कम हो गया तो इवापोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि पानी नहीं है बाहर, एयर में पानी नहीं है, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो इवापोरेशन लो हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट फॉर द इवापोरेशन। अब चलते हैं हम लोग इवापोरेशन के इफेक्ट पर, जो कि हमारा अल्टीमेट एम था इस चैप्टर का, जिससे कि आप समझ सके कि ये जो इवापोरेशन प्रोसेस है इससे होता क्या है। इवापोरेशन से क्या होता है, अब देखो जब गर्मी का सीजन होता है तो हम लोग टेरेस पे, हमारे ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं, पागल हो जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही, पानी फेंको इधर उधर, पहले ही पानी कम रहता है और पानी फेंकते रहते हैं, उससे कुछ फायदा होता होगा तभी तो पानी फेंकते होंगे। तो पहला एग्जांपल ये वाला है। दूसरा बच्चों, डेजर्ट कूलर, एसी में नहीं होता ये फंक्शन, एसी का फंक्शनिंग अलग है, यहां पर हम डेजर्ट कूलर की बात करें, डेजर्ट कूलर में हम पानी फिल करते। अरे बच्चों, कभी आपने सुना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान रहता है तो अपन उससे पानी दूर रखते हैं, अकेला कूलर है जिसमें हम पानी भर भर के डालते हैं। क्यों डालते हैं उसमें, पानी से होता क्या है। और तीसरा चीज जो मुझे आता है बहुत ज्यादा, तो हमें पसीना आता है, तो क्या चाहता था जिसने हमको बनाया, वो क्या चाहता था कि हम पसीने से भीग जाए, पसीने की बदबू लेकर घूमते रहे, क्या ये चाहता था जिसने हमको बनाया। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ये तीनों प्रोसेस में होता क्या है, देखो इस एग्जांपल से बता दो। जब हमें पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगी, तो हमारे सरफेस पर, और स्वेटिंग कब आती है, जब बहुत गर्मी होती है तब स्वेटिंग आती है, तो पसीना बाहर निकलेगा तो गर्मी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से हमारे कूलिंग होगा, ठंडा, हमारी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा बच्चों, हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। डेजर्ट कूलर में भी ये जो पानी चलते रहता है, पानी चलते रहता है, उससे क्या होगा, इस पानी की वजह से क्या होगा कि ये कूलर, पानी इवापोरेट होते जाता है साइड में। चलो इसको हम फाइनली समझ ही लेते हैं कि होता क्या है डेजर्ट कूलर में। और एक अर्धन पॉट का मैंने एग्जांपल वहां पे दिया नहीं है, तो अर्धन पॉट से समझाता हूं। मिट्टी का मटका, पता है आपको, ऐसे मटके में हम पानी रखते हैं, मटके में पानी रखो, प्लास्टिक की बोतल में पानी रखो, मेटल की कंटेनर में पानी रखो, ठंडा कौन सा होगा बच्चों, कौन सा ठंडा होगा, फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो आप बोलोगे सर हम फ्रिज में रख के ठंडा करते। मैं बोल रहा हूं नॉर्मल, ऐसा कैसे ठंडा होता है, तो सिर्फ जो अर्थन पॉट होते हैं, अर्थन पॉट, सर बोले अर्थन पॉट क्या होता है, अरे बच्चों मटका, मटका मटका है कि नहीं, ये जो मटका होता है
इस मटके में पानी ठंडा होता कैसे है? तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो मटका जब बनता है ये किसका बना होता है? मड मतलब सॉइल का बना होता है, या इसे हम बोलेंगे कि मट्टी का बना होता है, सॉइल का बना होता है, मड से बना होता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, हमें दिखते नहीं है वो, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब हम इसमें पानी भर देते हैं, हम इसमें पानी भर देते हैं तो इसको हम स्टैंड में एक रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसमें से हमेशा पानी गिरता है, बहुत सारा पानी नहीं गिरता, बूंद बूंद पानी गिरता है। तो ये बूंद बूंद पानी आता कहां से बच्चों? तो ये जो पोर्स है, इससे पोर्स में ये सरफेस के ऊपर पानी आता है। मटका हमेशा गीला रहता है, आप देखना मटके को, उसका सरफेस हमेशा गीला रहता है। उसका सरफेस गीला रहेगा मतलब कि क्या हो गया, वहां पे ये लिक्विड हो गया। और हमने लिक्विड का फंक्शन देखा, ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर हमारा पानी जमा हो गया। ये पानी क्या करेगा, ये पानी अब मटके में पानी रखा है, इसका एनर्जी ले लेगा, तो इसका टेम्परेचर पहले ज्यादा था। अब ये देखो, ये पानी क्या करता है, इससे एनर्जी लेता है, सरफेस से एनर्जी लेता है, और सरफेस में पानी है, इसका एनर्जी ले लिया, और एनर्जी लेने से इसका इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने से क्या होगा बच्चों? कूलिंग इफेक्ट होगा। क्या बोलेंगे इसे हम? कूलिंग इफेक्ट। तो दिस इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। और इसके मल्टीपल एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम गर्मी की सीजन में टेरेस पे और ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं सुबह सुबह या शाम के वक्त। उससे क्या होता है कि पानी जब इवापोरेट होता है तो हमारा घर ठंडा होता है। दूसरा, वाटर कूलर या डेसर्ट कूलर में हम पानी जब साइड से गिरता है तो उस साइड से गिरने में क्या होता है कि जो हमारे खस जिसे हम बोलते हैं, पानी साइड से जब गिरता है तो वो गीला होगा और क्या होगा, इवापोरेशन होगा। वहां पे इवापोरेशन, वाटर का इवापोरेशन होने से क्या होगा, वो ठंडा होगा। आप ट्राई करके देखना, कूलर में पंप ऑफ करके कूलर चला के देखना, गरम गरम हवा आएगी, और फिर पंप ऑन करना, पंप ऑन करोगे तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? और फाइनली स्वेटिंग का भी एग्जांपल मैंने बताया, जब पसीना आ रहा है तो पसीने से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का वो हीट बाहर रिलीज कर देगा और हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। और फाइनली अर्थ एंड पॉट। तो यहां पर हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हुए बच्चों अबाउट द मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? अबाउट इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। तो बच्चों यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों, और इस वीडियो को ध्यान से देखकर आप अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों?